जनाब मैं लाहौर से वापस आ रहा था, बस के ऊपर बैठा और जनाब बस में मैं सवार हो गया। और जनाब मेरे आगे जो था एक नौजवान बैठा हुआ था, यानी कि दो जो सीटें होती हैं, मेरे साथ भी एक लड़का था और आगे भी, यानी कि सारी बस जो है ना वो फुल थी। दिन को मैं सफ़र कर रहा था और जनाब यूट्यूब के सिलसिले में गया था, यानी कि मेरा जो ये चैनल है वो टर्मिनेट हो गया था। आपको पता भी है कि वो जो बस छोड़ें यार। तो जनाब मैं फिर सफ़र कर रहा था, तस्बीह मेरे हाथ में थी, यानी कि वह छुपी हुई थी तस्बीह। और जनाब मैं ज़िक्र अल्लाह जो है वो कर रहा था। अल्लाह 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 कर बंदया, अल्लाह अल्लाह ही से डर बंदया। तो जनाब मैं ज़िक्र कर रहा था और गाड़ी जो है वो मुसलसल उसको तकरीबन पहले तो ज़्यादा, वरना 3.5-4 घंटे तो लाजमी हो गए होंगे उसको, यानी कि लाहौर से निकले हुए। तो जनाब एक बुज़ुर्ग आया और साथ बच्ची भी थी, वो बस में सवार हुए और मेरा दिल चाहा, मैंने कहा अब इसको मैं सीट दे दूं। मेरे दिल में ख़्याल आया, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं सीट देता हूं तो ये जो पास बंदा बैठा है ये फिर हो सकता है गुस्सा कर जाए। बहरहाल जनाब वो दो थे। तो जनाब जो मेरे सीट आगे वाली थी, वो जो लड़का था उसने नंबर ले लिया और जनाब वो खड़ा हो गया और वो साथ वाला भी खड़ा हो गया। जनाब वो बाप बेटी आए बैठ गए, शुक्रिया अदा किया। और ड्राइवर जो था, कंडक्टर जो था, जो बीच में किराए शराए लेता है, तो उसने कहा कि भाई ये बस ये रहने दो, ये है, क्योंकि उस बच्चे ने आगे जाना था, उसका सफ़र ज़्यादा था। बहरहाल जनाब उसने जनाब उनको दे दी सीट। थोड़ी देर के बाद, वो आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद वो सवारियां जो हैं वो उतरी, फिर वो लड़का बैठ गया। पहले वो खड़ा रहा जब उसने उनको लिफ्ट दी। बहरहाल जनाब यानी कि सीट दी। तो जनाब फिर वो बंदा बैठ गया, कुछ सफ़र फिर कर किया हमने। तो जनाब मैं भी अल्लाह अल्लाह कर रहा था और जनाब फिर सवारियां आईं। फिर वो लड़का जल्दी जल्दी खड़ा हुआ और जनाब फिर वो अपनी जो सीट है ना वो खाली करके दे दी। फिर वो दो औरतें थीं, गालिबन, अल्लाह पाक माफ़ करे कता कलामी, हो सकता है मैं भूल जाऊँ, लेकिन लेडीज़ थी। तो जनाब फिर वो लेडीज़ जो थीं उन्होंने इसरार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, तो आप अच्छा नहीं लगता। बहरहाल जनाब वो बैठ गई। तो जनाब जब मैं ज़िक्र कर रहा था ना, लेकिन जब आप ज़िक्र अज़कार करते हैं तो फिर अगर करते हैं तो आपको पता होगा कि आपको कुछ ना कुछ महसूस होता होगा। तो जनाब फिर एकदम मेरे जहन में ख़्याल आया, जहन में ख़्याल आया कि जो मैं 3-4 घंटे से ये ज़िक्र अल्लाह का कर रहा हूँ, मैं आज भी रोज़े में बैठा हूँ, अल्लाह पाक की कसम मुझे एकदम महसूस हुआ कि मेरा ज़िक्र 3-4 घंटे से मुसलसल मेरी जो ज़ुबान थी ना वो जारी और सारी थी। और जो मेरे आगे वो बच्चा था उसने ये काम किया, यानी कि इज़्ज़त की, एहतराम किया, एहसास किया और आप खड़ा हुआ, उनको सीट दे दी। यानी कि जिसको हम एहसास का रिश्ता कहते हैं या कुर्बानी कहते हैं, या एक दूसरे के लिए जनाब अपने आप को पेश करना। तो मैंने जनाब वो अचानक, मैं तो पढ़ रहा था, अचानक ही ख्याल आया और कि मेरा जो वो अमल था वो बहुत ही मुझे छोटा लगने लगा कि यार ये तो बाजी ले गया। मैं हैरान परेशान, अल्लाह पाक की कसम, मैं कि यार मैं 3-4 घंटे से मुसलसल खुशनुदी के साथ और ये जिक्र कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता, लेकिन ये बच्चा जो है ये सब के सामने इसने अपना अमल किया है और मेरा अमल मुझे छोटा लगने लगा। यानी कि जो हम किसी की मदद करते हैं ये बहुत बड़ा अमल है। खुदा की कसम, ये बंदा मत कहे कि यार ये बंदा आया है मेरे पास कुछ मांगने, कुछ लेने, तो उसे भेजने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और जनाब जब हम उसको खाली लौटाते हैं तो मेरा दिल तस्लीम करता है कि अल्लाह की ज़ात जो है ना वो नाराज़ होती होगी। तो जनाब जब हम उसकी
दाद रसी करते हैं, उसकी सुन लेते हैं, उसका चेहरा पढ़ लेते हैं, तो जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होते होंगे। तो जनाब आप अंदाज़ा लगाइए या आप कभी ये जजमेंट कीजिए, मुसलसल 3-4 घंटे आप तस्बीह पढ़ें और ज़िक्र अल्लाह करें, आपकी ज़ुबान से सिर्फ ज़िक्र अल्लाह 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 निकले, और जनाब ना पानी पिए, ना कोई टॉफ़ी, ना कोई खाना, ना कोई पीना, सिर्फ ज़िक्र। और जनाब एक बंदा आए और वो किसी हाजतमंद की हाजत पूरी कर दे, तो आपको लग पता जाएगा कि आपका अमल कितना छोटा महसूस हो रहा है। हालांकि ये भी अल्लाह की रज़ा की खातिर है, लेकिन वो जो अमल है, हाय हाय हाय, यानी कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार इसका मतलब है जो बंदा किसी की हाजत पूरी कर देता है, किसी की मदद कर देता है, किसी की हेल्प करता है, इतना बड़ा अमल, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। अल्लाह पाक बार बार कहता है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो बंदे के हकूक़ हैं, मेरे बंदों के हकूक़ हैं, वो कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैं गाहे बगाए जो मेरे साथ वाक़यात होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि मेरे दिल का गुबार भी हल्का हो जाए। जो मेरी अंदर की कैफियत है, जो मैं हूँ, वो मैं आपके सामने हूँ। और जनाब आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, जो मैं सीखता हूँ। तो जनाब इस कदर ये मेरे साथ वाक़या हुआ और मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, अल्लाह पाक की कसम। मैंने लोगों को सुनाया, मैंने कहा यार जो अवाम की खिदमत है, जिस तरीके से मुर्शिद इमरान खान खिदमत कर रहे हैं, देखें अब वो कितना एक हीरो बन चुके हैं। यानी कि अवाम के दिल में मुर्शिद इमरान खान ने जिस कदर जगह बनाई है, जिस कदर उन लोगों की जग हसाई हो रही है, तो वो आपके सामने है। यानी कि खिदमत खल्क करना, हाय हाय हाय, मैं सदके जाऊं, अल्लाह तेरी शान, क्या कमालात हैं। खिदमत खल्क का जज्बा रखिए, खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत, कुर्बान जाऊं। मेरी बात का लुब्बे लुबाब आप समझ चुके हैं। यानी कि 3-4 घंटे का वो मेरा जिक्र अल्लाह, मुझे वो छोटा नज़र आ रहा था, और वो अमल उस लड़के का मुझे इतना भारी लग रहा था, इतना भारी कि पनाह है खुदा की, मैं वो नाप नहीं सकता, मैं तोल नहीं सकता। फिर आप अंदाज़ा कीजिए, अपनी आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट को लाइक करता हूँ जनाब। आप भी मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया के, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो रोकी जा रही है। और मुईद पीरज़ादे का चैनल टर्मिनेट हो गया था, मैं ये आपको बता दूं। बहरहाल उस बेचारे ने बहुत ही 8 दिन जो है वो कुर्ब में गुजारे हैं। अल्लाह की रहमत मदद में आई, क्योंकि हक सच की बात करने वाला है, और जनाब चैनल जो है रिकवर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख करम है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि इस तरीके से ना फिर हमारी जो वीडियोज़ होती हैं या चैनल होता है, उसका वो एक एल्गोरिदम जो है ना वो मजबूत होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।